हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। इस समय मैं सिंगापुर के चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हूँ। और तो इस समय यहाँ पे 10:30 बज रहे हैं। एक मिनट। तो मैं इस समय सिंगापुर के चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हूँ और मुझे यहाँ से जाना है मनीला। फ़िलीपींस की राजधानी मनीला जा रहा हूँ मैं, फ़िलीपींस। सुबह मैं मलेशिया से आया हूँ। कुआलालंपुर से सुबह मैंने 11:30 बजे बस पकड़ी है और वो बस बीच में ख़राब हो गई थी और मुझे रात को यहाँ से 7 घंटे बाद बस मतलब मेरी फ़्लाइट थी। पर जिस कंपनी की वो बस थी उन्होंने मुझे दूसरी बस फटाफट एक एक डेढ़ घंटे में अरेंज हो गई और फिर जो हम लोग थे उस बस में आए, उसमें सीट भी थी। और तो आज का दिन काफ़ी थका हुआ भागा दौड़ी वाला रहा, पर फाइनली चीज़ें टाइम पर हो गई। बस ख़राब होने के बाद भी हो गई। अभी सिक्योरिटी चेक और बोर्डिंग वगैरह करके आया हूँ। सिक्योरिटी चेक में, इमिग्रेशन में पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि काफ़ी सामान निकलवाया है। जैसे एक जूस का पैकेट था, 1 लीटर का जूस लिया था मैंने, वो उन्होंने कहा अलाउ नहीं है। पानी की बॉटल्स, जैसे इंडिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 200 ml तक पानी अलाउ करते हैं, बिल्कुल पानी अलाउ नहीं किया। पीनट बटर था वो उन्होंने निकलवा दिया। एक छोटा जूस का पैकेट था वो निकलवा दिया। तो अभी ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अभी मेरे पास 2 घंटे हैं, 10:30 बजे हैं और 1:35 की फ़्लाइट है। 4 घंटे लंबी फ़्लाइट है। मुझे लगा था कि सिंगापुर और फ़िलीपींस पास में ही होगा, नेबर कंट्री हैं, पर 4 घंटे की फ़्लाइट है। दिल्ली से सिंगापुर में 5.5-6 घंटे में आया था, यहाँ से 4 घंटे की फ़्लाइट है। और फ़िलीपींस में अगर मुझे वीज़ा मिल जाता है, वीज़ा ऑन अराइवल है वैसे इंडियंस के लिए, तो मेरी ये तीसरी कंट्री होगी। मैं अभी तक 2 बार सिंगापुर आ चुका हूँ, मतलब इंडिया से सिंगापुर आया और आज मलेशिया से सिंगापुर आया। क्योंकि और हर बार मेरे को नया SG अराइवल कार्ड भरना पड़ता है। जैसे पहले भरा, तो आज मैंने जब पहले वाला दिखाया तो उन्होंने कहा नहीं, वो एक कंट्री का था, वो ख़त्म हो गया, अब आपको दोबारा भरना है। फिर मैंने वहीं पर हाथ के हाथ भरा और काफ़ी कोऑपरेटिव थे इमिग्रेशन ऑफिसर। उन्होंने बड़ी हेल्प करी। एक लड़की थी, उसने काफ़ी मेरे को भरने में गाइड करा। ईज़ी था, पर वो क्या होता है ना, आप प्रेशर में होते हो तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आती, कहीं गलत ना हो जाए। ऊपर से उन्होंने लिखा हुआ है अगर आपने गलत जानकारी दी तो $10,000 फ़ाइन। $10,000 फ़ाइन का मतलब आप समझते हो 6 लाख रुपए। तो सिंगापुरी डॉलर 6 लाख, 6-6.5 लाख। और फ़िलीपींस में 3-4 दिन मैं सोच रहा हूँ कि कहीं नहीं जाऊँगा, आसपास में ही मनीला में जो आसपास की जगह है वो घूमूँगा और आखिरी के 1-2 दिन रेस्ट करूँगा मैं होटल में ही। मुझे भागने दौड़ने वाली ट्रैवलिंग पसंद नहीं है। मुझे ट्रैवलिंग पसंद है जैसे मैं कहीं गया और वहाँ पे मैं लंबे वक्त तक रह रहा हूँ। मतलब जब आप रह रह के बोर हो जाओ तब आप निकलो कहीं घूमने, फिर आ जाओ, फिर रह रह के बोर हो जाओ, फिर निकलो घूमने। और जब ये करते करते बोर हो जाओ तो घर लौट आओ, क्योंकि अल्टीमेटली लौटना तो घर ही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये कोई तरीका नहीं है, आप अकेले ट्रैवलिंग करते हो, परिवार को लेकर के नहीं करते हो, तो या परिवार के साथ ही करना चाहिए। मुझे नहीं मालूम उन लोग किस रेफरेंस में बोल रहे हैं ये बात, क्योंकि अलग अलग रेफरेंस है बोलने का। एक कि हम नहीं कर सकते तो ये क्यों कर रहा है, दूसरा कि उनको सच में लगता है कि यार फैमिली के साथ ही ट्रैवलिंग करनी चाहिए। मैं भी फैमिली के साथ ट्रैवलिंग करने के हक में हूँ, पर सभी ट्रैवलिंग फैमिली के साथ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कुछ ट्रैवलिंग दुनिया को अकेले अपने नज़रिए से भी देखना चाहिए। और अपने आप को जानने के लिए तो अकेले ही यात्रा करनी पड़ेगी ना। लोगों के साथ यात्रा करोगे तो कैसे आप अपने आप को जान पाओगे, आप तो उन्हीं का ध्यान रखने में रह जाओगे। दूसरा, मैं उनको भी सोलो ट्रैवलिंग के लिए प्रेरित करता हूँ। अभी जब मैं थाईलैंड से आया था तो उसके कुछ दिन बाद वो लोग दिल्ली गए, और एक तरह से अगर देखा जाए तो इस समय ये भी उनकी सोलो ट्रैवलिंग है, क्योंकि वो भी अपने जहाँ पे पैदा हुए पले बड़े उससे 2000 किलोमीटर दूर गोवा जैसी जगह में रह रहे हैं और अकेले रह रहे हैं।
अब इस समय जब अकेले रह रहे हैं तो सारे फैसले उनके हैं। आप मेरे परिवार की मजबूती देखोगे, मेरी वाइफ का हाथ टूट गया और वो टूटे हुए हाथ से गाड़ी चला करके, और शोना ने गियर वगैरह बदलती रही, और वो वीडियो आपको मिल जाएगा पहल के चैनल पर। और वो लोग हॉस्पिटल गए और प्लास्टर चढ़वाया, वापस आए, फिर दोबारा गए जब 4 दिन बाद की पक्का प्लास्टर चढ़ना था, मतलब लगा कि इससे ठीक नहीं होगा तो पक्का प्लास्टर चढ़ा। फिर उसी फ्रैक्चर हाथ से वो अभी कुछ दिन पहले गोवा के पासपोर्ट ऑफिस जो पंजिम में है, तो मापसा से पंजिम मतलब लगभग 20 किलोमीटर, 20 भी नहीं 25 किलोमीटर गाड़ी चला करके दोनों बच्चों का पासपोर्ट रिन्यू करवाया है, क्योंकि उनके पासपोर्ट एक्सपायर हो गए थे। तो मैंने कहा कभी भी अचानक प्रोग्राम बनेगा हमारा साथ जाने का, तो पासपोर्ट की वजह से प्रोग्राम टल सकता है। तो वो पासपोर्ट आने से पहले मैं रेंट एग्रीमेंट बनवाया था, उसकी वजह से उसने अपॉइंटमेंट बुक करके गोवा से ही दोनों बच्चों का पासपोर्ट रिन्यू करवा दिया। तो ये एक चीज़ है, और इससे उन्हें भी मजबूती मिलती है। और एक और मेन कारण ये भी है कि हमारे पास कुछ हमारे और फैमिली मेम्बर्स हैं, पेट हैं, टॉनी है, जेरी है, डोडो है, मिली है, और एक और अभी आ गई है बिल्ली। तो इनको किसके भरोसे छोड़ के जाएंगे? तो अभी मुझे जा कर के सबसे पहले ऐसा बंदोबस्त करना है कि हम जब जाएं तो इनका ध्यान रखने वाला कोई हो, ये सेफ जोन में रहे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हम लोग कभी भी साथ में ट्रैवलिंग नहीं कर पाते, या करते हैं तो वो भी साथ जाते हैं। जैसे टॉनी जेरी 2018 में आए थे, तो 2018 के बाद हमने जितनी भी ट्रैवलिंग करी है उसमें या तो हमने करी नहीं है, या करी है तो टॉनी जेरी हमारे साथ में रही हैं। चाहे हम 4-5 बार जलंधर गए हैं पंजाब में, तो टॉनी जेरी गाड़ी में साथ जाते थे। हम लोग दिल्ली से गोवा आए तो वो गाड़ी में हमारे साथ आए हैं। तो ये चीज़ है। और अब ये 2 नहीं है, अब ये 5-6 हैं, तो उनको तो ऐसे छोड़ के जा नहीं सकते। तो ये भी एक कारण है। और मुझे कब क्या करना है अपनी फैमिली के साथ, मेरा हमेशा मानना है कि पहले एक लीडर ऑफ हाउस घर से बाहर जाता है, जगह देखता है, फिर वापस आता है, फिर अपने साथ वालों को लेके जाता है। अगर आज हम गोवा में रह रहे हैं, वो इसलिए रह रहे हैं क्योंकि मैं पहले 4-5 बार गोवा में आ चुका था, मैं गोवा की आबो हवा को जानता था, समझता था, तो मैं अपने परिवार को वहाँ लेके आया। आज मुझे नेपाल में अगर अपनी फैमिली को लेके जाना है तो मुझे पता है कि मुझे कौन से राइट प्लेस जाना है, कहाँ जाना है, कैसे रखना है, क्या करना है। श्रीलंका के बारे में पता है, थाईलैंड के बारे में पता है, लाओस के बारे में पता है, और अब तो सिंगापुर और मलेशिया के बारे में भी पता है। तो जब मुझे ही नहीं पता होगा तो मैं उनको, मालूम क्या होता है, आप कभी भी नोटिस करना, जब आप अपनी फैमिली को लेकर नई जगह जाते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में होते हो, अनसिक्योर होते हो, क्योंकि फैमिली साथ है। क्योंकि आपको मालूम नहीं, आपको लगेगा हर कोई लूट रहा है, कहीं ऐसा ना हो आपकी फैमिली को दिक्कत हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि फैमिली तकलीफ़ में हो या अनकंफर्टेबल में रहे। तो आप क्या करते हो, या तो एक्स्ट्रा पैसा खर्च करते हो या फिर पैनिक करते रहते हो। मैं उन्हीं जगहों पे अपनी फैमिली को लेके जाता हूँ जहाँ मैं कॉन्फिडेंट होता हूँ कि मुझे मुझे नेपाल लेके जाना है, तो मुझे मालूम है कि नेपाल के बारे में मुझे पता है, काठमांडू जाना है मुझे एक एक चीज़ पता है, श्रीलंका के कोलंबो के बारे में मुझे पता है। तो अब जब मैं उनको लेके जाऊँगा तो उनको अननेसेसरी बेकार की जगहों पे नहीं घुमाऊँगा। क्या होता है, जब आप नई जगह जाते हो तो कई जगह आप जाते हो फिर उसको रिजेक्ट करते हो, यार यार ये तो बेकार हो गया, बेकार हो गया। मेरे साथ ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि जो बेकार जगह है वो ऑलरेडी मुझे मालूम है कि इन जगहों पे नहीं जाना फैमिली को, उनका टाइम वेस्ट है, पैसा वेस्ट है। और आप हर जगह जाके हर चीज़ भी नहीं देख सकते, ये भी पॉसिबल नहीं है। मैं जैसे जो भी कंट्रियाँ बोल रहा हूँ कि मैं गया हूँ, तो ऐसा थोड़ी कि मैंने पूरी कंट्री एक्सप्लोर कर ली है। मैंने हिंदुस्तान के अंदर ही लगभग 6,000 से ज़्यादा किलोमीटर साइकिल चलाई है। तो मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ कि मैंने इंडिया को एक्सप्लोर कर लिया है। पॉसिबल ही नहीं है, कभी कोई कर ही नहीं सकता। हाँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा जान सकते हो, बस इतना हो सकता है। तो यूँ ही बैठे हुए टाइम पास करने के लिए छोटा सा ये वीडियो यहाँ पे बैठ के बना लिया है मैंने। और मैं हो सकता है शायद मैं लाइव भी हो जाऊँ। चलो, ओके, गुड बाय, थैंक यू।